नए बजट में महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। चीनी, घी, चाय, मेकअप, कपड़े समेत बेशतर अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। आइंदा माली साल के बजट में बेशतर अशियाए जरूरिया पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज। चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी के फी किलो निर्खों में 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से घी 5 से 7 रुपए, साबुन 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान। सेल्स टैक्स में इजाफे के बायस मिसाला जात की बेशतर आइटम्स, चाय और कहवा की पत्ती, दर्जनों ब्रांड बेकिंग आइटम्स, नूडल्स, पास्ता और बच्चों के नाश्ते की अशिया, जाम, जेली और मार्मलेड महंगी होने का खदशा। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा। सेल्स टैक्स बढ़ने से मेकअप की अशिया, कपड़े, लेदर आइटम्स महंगी होने का इम्कान। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज। 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तिदाई मराहिल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से 600 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज भी तैयार। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के। सेल्स टैक्स की शरह 1% मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। IT और टेली कम्युनिकेशन के विफाकी तरक्याती बजट में बड़ा इजाफा तजवीज। रवा माली साल का इक्तसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तसादी सर्वे के अहम निकात पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना। इक्तसादी और सनती तरक्की, महंगाई, बिजली की पैदावार के हवाले से अहदाफ हासिल न हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हुआ। रवा माली साल के दौरान महंगाई 21% के हदफ के बरक्स 26% रही। सनती शोबे की पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार और 4.3% हदफ के बरक्स 2% रही। अशिया का दरामदी बिल 58 अरब डॉलर के बरक्स 55 अरब डॉलर तक महदूद रहने का तखमीना। GDP का हजम 36 अरब 70 करोड़ रुपए इजाफे से 374 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तसादी कौंसिल का इजलास, चारों सूबाई वज़ीर आला की शिरकत। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की तरक्की, मईशत की बहाली और अवामी खुशहाली तरजीह है। इस मकसद के लिए हुकूमत मौजूदा वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाएगी। मईशत से मुतल्लिक तमाम फैसलों में विफाक, सूबों, स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। चाहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए इज्तिमाई बसीरत और सबकी रजामंदी से फैसले हों। खैबर पख्तूनख्वा के 91 तरक्याती मंसूबों के खात्मे पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर का वजीर आजम को खत। कहा PSDP से सूबे के 91 तरक्याती मंसूबे निकालने से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर होगा। कौमी इक्तसादी कमेटी इजलास में फैसला हुआ था, जारी मंसूबों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। विफाक PSDP पर नजर सानी करके सूबों को तरक्याती प्रोग्राम में मुकर्ररा हिस्सा दे। खत में मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आइए नफरत को उम्मीद से बदलकर जनूबी एशिया के 2 अरब इंसानों की तकदीर संवारने के मौके से फायदा उठाएं। ट्वीट में लिखा, हालिया इलेक्शन में आपकी जमात की कामयाबी आपकी क़यादत पर अवाम के एतमाद का मजहर है। मोदी ने जवाब में कहा, आपके पैगाम की कदर करता हूँ। शहबाज शरीफ की मोदी को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद, सिफारती जरूरत थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने नरेंद्र मोदी को मोहब्बत का पैगाम नहीं भेजा। मोदी मुसलमानों का कातिल। TTP बगैर किसी अंदरूनी इमदाद की कार्रवाई नहीं कर सकती। चमन से बिशाम तक बारूद से लदी गाड़ी को किसी ने चेक नहीं किया। पानी PTI तालिबान के हक में बयानात देते रहे हैं। शेख मुजीब की बातें हम भी करते थे। सोशल मीडिया पर शुहदा की तौहीन की इजाजत नहीं दी जा सकती।